एक ज़ाकिर क़ल्बी के अंदर कॉन्टीन्यूसली अल्लाहू अल्लाहू का ज़िक्र होता रहता है और हमारे जिस्म में अंदर ही अंदर नूर जो जनरेट हो रहा होता है। ये सारा प्रोसेस इंटरनली हो रहा है। हमें एक्सटर्नली नूर हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमें एक्सटर्नली जो है वो ज़रूरी होता है। जिस तरह कि दिल हमारा पंप कर रहा है तो हमें अंदर से नूर हासिल हो रहा है और इतना ही ज़रूरी है कि हमें बाहर से भी नूर जनरेट किया जाए। क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि डेली बेसिस पर हमारे से बहुत से गुनाह जो है वो सरज़द हो रहे होते हैं और इन छोटे मोटे गुनाहों को उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो हमें नूर जनरेट करना जो है वो ज़रूरी है। जैसा कि सैयदी फरमाते हैं कि जब एक ज़ाकिर क़ल्बी के लिए नमाज और ज़ाहरी इबादत जो हो इतनी ज़रूरी उस वक्त ज़रूरी नहीं होती हैं जब इंसान का दिल जो है वो ओपन नहीं होता, उसकी शरह सदर नहीं हुई होती। और लेकिन जब एक बंदा शरह सदर जो है वो कर लेता है, उसका दिल जो है वो अल्लाह के ज़िक्र के साथ जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो शरीयत जो है उसके लिए फ़र्स्ट लाया अमला और उसने अब जो है वो इस पर लाज़मी नमाज फ़र्ज़ है। और जितनी भी हमारी ज़ाहरी इबादत हैं तो अब ये वो टाइम है कि जब हमने इनको प्रॉपर्ली साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये साथ लेके चलेंगे तो हमारा जो है वो मेन बात करने का मकसद ये है कि हमने एक्सटर्नली तौर पर जो है वो हमने नूर जो है वो जनरेट करना है ताकि हमारी रोज़मर्रा बेसिस में हमें बाहर से भी नूर हासिल होता रहे और अंदर से भी हमारा दिल जो है वो पंप करके नूर जो है वो जनरेट कर रहा होता है, तो जिससे कि हमारी रूहानी तरक्की भी जल्दी होगी और जो है वो सरकार की नज़र करम भी होगी। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, हम दुनियावी मामलात में घिरे हुए होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं इंसान को, क्योंकि एक ये दुनिया जो है वो इसके भी तमाम काम हमें साथ लेकर ही चलने होते हैं। तो इसकी सारी परेशानियां, क्योंकि जब हम ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बहुत सी परेशानियां जो वो दूर हो जाती हैं। जैसा कि सैयदी फरमाते हैं कि एक ज़ाकिर क़ल्बी को चाहिए कि नया जिसने ज़िक्र लिया है तो उसके लिए तो ये मस्ट है कि दिन में 20 मिनट अपने लिए निकाले। तो उन 20 मिनट में क्या करना होगा? उन 20 मिनट में एक ज़ाकिर क़ल्बी को चाहिए कि वो ज़िक्र जहर करे। अगर तो आपकी फ़ैमिली में 1-2 बंदे जो हैं वो आपसे मतलब के रिलेटेड हैं या वो भी ज़ाकिर क़ल्बी हैं, तो वो ये बेहतर है कि आप 2-3 बंदों की जो है वो महफ़िल क्रिएट करें और ज़िक्र जहर जो है वो की महफ़िल कम से कम 20 मिनट करें। और अगर आप बिलफ़र्ज़ आपके घर में कोई और नहीं है तो फिर भी आप अकेले भी ज़िक्र जहर की महफ़िल जो है वो कर सकते हैं और 20 मिनट डेली अपने आप को दें। उससे क्या होगा? आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो दूर होती जाएंगी और जितनी भी हमारे घर में बुरे असरात होते हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, शैतानी वसवसे आ रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा हमें नहीं मालूम होता, शैतान जो है वो सैयदी जैसे कि फरमाते हैं कि हमारे अंदर घुस जाता है और हमें नहीं पता, हमें गुस्सा दिला रहा होता है और ये सारे काम हो रहे होते हैं इंटरनली, क्योंकि हम बातनी बसीरत जो है वो रखते नहीं हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम 20 मिनट जो है वो ज़िक्र जहर की महफ़िल जो है वो क्रिएट करते हैं। डेली के 20 मिनट अपने आप को दें, अपनी रूहानियत की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद साबित होगा। तो इसी सिलसिले के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है कि डेली मैं आपके साथ एक पेज जो है वो सरकार की किताब दीन-ए इलाही का एक पेज जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और जिससे ये होगा कि सैयदी फरमाते हैं कि अगर आप दीन-ए इलाही की किताब जो है वो पढ़ नहीं सकते हैं तो उसको अगर आप सुनते भी हैं तो आपको उतना ही फैज़ जो है वो हासिल होगा, उतना ही उसका आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए मिल के फैज़ हासिल करते हैं। कल की वीडियो में हमने लतीफ़े क़ल्ब और लतीफ़े रूह को पढ़ा था और आज नेक्स्ट हम आगे वाले लताइफ़ को पढ़ेंगे। सरकार लिखते हैं, लतीफ़े अना के ज़रिए दीदार इलाही ख्वाब में होता है, जुस्सा तौफ़ीक़ इलाही के ज़रिए रब का दीदार मुराक़बे में होता है और तिफ़ले नूरी वालों का दीदार होशो हवास में होता है। यही फिर दुनिया में कुदरतुल्लाह कहलाते हैं। चाहे किसी को इबादत और रियाज़त और चाहे किसी को नज़रों से ही मुकाम महमूद तक पहुँचा दें। इनकी नज़रों में चाहे मुस्लिम चाहे काफिर, चाहे ज़िंदा चाहे मुर्दा, सब बराबर होते हैं। जैसा कि गौस पाक की एक नज़र से चोर कुतुब बन गया और अबू बकर हवारी और मंगा डाकू भी इन लोगों की नज़रों से पीर बन गए। 5 मुरसल को बिलतरतीब अलहदा-अलहदा लताइफ़ का इल्म दिया गया, जिसकी वजह से रूहानियत में तरक्की होती गई। जिस लतीफ़े का ज़िक्र
करेगा उनसे मुतल्लिक मुरसल से ताल्लुक़ और फैज़ का हकदार हो जाएगा, और जिस लतीफ़े पर तजल्ली पड़ेगी उसकी वलायत उस नबी के नक्शे कदम पर होगी। 7 आसमानों में पहुँच और 7 बहिश्तों में मदारिज की हसूली भी इन्हीं लताइफ से होती है। इंसानी जिस्म में इन लताइफ की ड्यूटियाँ। लतीफ़ा अख़फ़ा, इसके ज़रिए इंसान बोलता है और वरना ज़ुबान ठीक होने के बावजूद गूंगा है। इंसानों और हैवानों में फ़र्क इन लताइफ का है। पैदाइश के वक्त अगर लतीफ़ा अख़फ़ा किसी वजह से जिस्म में दाखिल ना हो सके तो इस जिस्म में मंगवाना किसी मुतल्लिका नबी की ड्यूटी थी। फिर गूंगे जो हैं वो बोलना शुरू हो जाते थे। लतीफ़ा सिरी, इसके ज़रिए इंसान देखता है। इसके जिस्म में ना आने से इंसान पैदाइशी अंधा है। इसको वापस लाना भी किसी मुतल्लिका नबी की ड्यूटी थी, जिससे अंधे भी देखना शुरू हो जाते थे। लतीफ़ा क़ल्ब, इसके जिस्म में ना होने की वजह से इंसान बिल्कुल जानवरों की तरह रब से ना आशना और दूर बेशौक बेकैफ हो जाता है। वापस दिलवाना भी नबियों का काम था, और इन नबियों के मौजज़ात करामत की सूरत में वलियों को भी अता हुए, जिनके ज़रिए फासिक और फाजिर भी रब तक पहुँच गए। किसी भी वली या नबी के ज़रिए जब किसी मुतल्लिका लतीफ़े को वापस किया जाता है तो गूंगे, बहरे और अंधे भी शफ़ायाब हो जाते हैं। लतीफ़ा अना, इसके जिस्म में ना आने से इंसान पागल कहलाता है, बेशक दिमाग की सब नसें काम कर रही हों। लतीफ़ा ख़फ़ी, इसके ना आने से इंसान बहरा है, ख़वा कान के सुराख खोल दिए जाएं। जिस्मानी नकाइस से भी ये हालतें पैदा हो सकती हैं जो काबिल इलाज नहीं जब तक किसी नबी या वली की हिमायत हासिल ना हो। लतीफ़ा नफ्स, इसके ज़रिए इंसान का दिल दुनिया में, और लतीफ़ा क़ल्ब के ज़रिए इंसान का रुख अल्लाह की तरफ मुड़ जाता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद फैज़ हासिल करेंगे, और दुआ करती हूँ उसके सरकार हमें मज़ीद इल्म को जानने की और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सदका जारिया समझ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। कोशिश मरहबा।